नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कांग्रेस के अंदर संगठन सृजनात्मक अभियान के तहत जिलाध्यक्ष बनने की जो होड़ है उसमें 6 नामों की फहरिस्त उदयपुर शहर से भी गई है। उसमें एक प्रबल दावेदार अजय जी पोरवाल भी हमारे साथ हैं। पोरवाल साहब, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मयूर जी। जी आपने मेरे को अलबेला चैनल पे बुलाया, जी उसका बहुत बहुत आपका और आपके दर्शकों का दिवाली शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी पोरवाल साहब, हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं में आपका नाम शुमार होता है, पर फिर भी कांग्रेस जो है कभी भी ना तो जिलाध्यक्ष पद के लिए और ना ही विधायक पद के लिए, विधायक उम्मीदवार के लिए कभी भी जैन फैक्टर पर विचार भी फरमाती है। ऐसा क्यों? मयूर भाई, आपका कहना कुछ हद तक तो सही है, पर पिछले 30 सालों से आप देख रहे हो, हमको उदयपुर के विधानसभा चुनाव और नगर निगम के चुनाव में हमारी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। जी हम हमेशा विपक्ष में बैठे और हम उदयपुर विधानसभा में जीत नहीं पाए। मैं आपके इस प्रश्न का एक बहुत बढ़िया उत्तर ये दूंगा कि आज से 30 वर्ष पूर्व उदयपुर शहर में उदयपुर के वरिष्ठ शेषमल जी पगारिया उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। जी उनके नेतृत्व में गिरजा जी व्यास भी चुनाव जीती, जी लोकसभा भी जीती, विधानसभा भी जीती और विधानसभा जीत के वो मंत्री भी बनी जी और त्रिलोक जी पूर्विया भी जी विधायक बने। उसके बाद यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, यहाँ के संभाग के नेताओं ने जैन समाज के नेताओं को इग्नोर करके रखा। जी उसका परिणाम आप सब जानते हैं। 30 साल से कांग्रेस पार्टी में न तो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि गया हुआ है, न हमारा नगर निगम में जा रहा है। इसके विपरीत मैं आपको बता दूं कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है बड़ी, वो नगर निगम चुनाव में 20 से 30 जनों जैन समाज के लोगों को टिकट देती है जी और उन 30 जनों में 15-16 जने जीत के आते हैं। जी उन 16 में से 4-5 नेता शहर में नेतागिरी परमानेंट करते हैं और लीड करते हैं। ये बात तय है, जैन समाज के जो लोग हैं उदयपुर में करीबन 65,000 उदयपुर विधानसभा में वोटर हैं। जी हम माइनॉरिटी भी आती है और हमारे माइनॉरिटी के साथ हमारा मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है। माइनॉरिटी की अगर आते हैं तो 35 से 37,000 वोट वो भी है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता या संगठन में जैन समाज का भागीदारी करती तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीजेपी इतनी बड़ी इस शहर में पार्टी नहीं बन पाती। अमूमन ये देखा जाता है कि जिस शहर में जो समुदाय या जो जाति बहुतायत में होती है, ज़्यादा संख्या में होती है, उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। पर कांग्रेस ने कभी भी मतलब ये एक, आपको नहीं लगता है कि एक अलग सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है कांग्रेस हमेशा कि भाई ज़्यादा तो जैन वोटर हैं, पर हम ब्राह्मण को लुभाने के लिए, एक पूरे समुदाय को लुभाने के लिए हमेशा ब्राह्मण को मौका दिया जाता है। ये बात आपकी मैं कई हद तक मैं मानता हूँ कि छन्नू के बाद रेगुलर संगठन के अंदर भी और संगठन के हर पद पर कुछ नेताओं की, स्थानीय नेताओं की कोशिश रही कि वो एक ही समाज के लोग आवे और संगठन सत्ता के अंदर भी वो यही कोशिश करते हैं कि एक ही समुदाय। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और जैन समाज भी वोट देता है। ऐसी नहीं है कि सारे बीजेपी में चले गए। आज कोई भी चुनाव लड़ता है, मैं आपको बता दूं, दिनेश जी श्रीमाली जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो स्थानीय थे, गुलाब चंद कटारिया के सामने चुनाव लड़े और उस जमाने में लड़े जब नरेंद्र मोदी का पूरा देश में बोलबाला था। उस समय उनको 55,000 वोट उदयपुर शहर से मिले। तो ये तो फिक्स वोट बैंक है ना कांग्रेस का। अगर इसमें एक जैन तड़का और लग जाए तो क्या जीत संभव नहीं है क्या? देखो, आपको बता दूं, जैन समाज के किसी भी प्रतिनिधि को अगर ये सत्ता या संगठन किसी में भी भागीदारी देंगे कांग्रेस पार्टी, जो देना नहीं चाहती है। मैं आपको वजह क्या है, ये तो आपने भी एनालिसिस करा होगा, इतने लंबे समय से आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, आपने क्या एनालिसिस करा? मेरा ये कहना है कि एक तो क्या है, ये लोग ये बात कहते हैं और जो पिछले अध्यक्ष जी थे हमारे, अभी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, उनका एक बार स्पष्ट होता है कि आपके समाज हमारे को वोट नहीं देता है, इसलिए हम आपको भी पद नहीं देंगे।
किसने? फतेह सिंह जी ने कहा ये? जो भी अध्यक्ष थे पिछले, उन्होंने कहा था। उन्होंने पिछले अध्यक्ष कौन? फतेह सिंह जी? हाँ, उन्होंने एक बार मैंने कभी पद नहीं मांगा, पर पद के टाइम ये बात कही थी जब वो जिलाध्यक्ष बने कि यार हम आपको अध्यक्ष बनाए। मैं कहा आप मेरे मित्र हैं, नहीं देंगे, कोई बात नहीं। हमारा समाज, देखो एक चीज बताओ, राजनीति में एक सिस्टम है। कोई आदमी किसी भी समाज का काम लेके जाएगा, हर समाज के कोई न कोई राजनीतिक पार्टियों से काम और नेताओं से काम होता है, और जो समाज, जो राजनीतिक नेता काम करता है, वो समाज उधर उस तरफ डाइवर्ट होता है। आपने कभी जैन समाज के किसी नेता को पूछा भी नहीं कि आपके क्या परेशानी है? विपक्ष वाले सारे पूछते हैं। जैन समाज का उपयोग आपने आर्थिक रूप से चुनावी चंदे के रूप में देखा। मेरा आज भी मानना है, आप जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को जो उदयपुर का रहने वाला है, स्थानीय हो, अगर उसको मौका दिया कभी भी, चाहे विधानसभा में और चाहे संगठन में, निश्चित रूप से वो अपना दायित्व पूरा करेगा। आपका उसका ताज़ा उदाहरण है कि मैं 2004 से 9 में भी पार्षद था और मेरे को मनोनीत पार्षद भी किया। दोनों टर्म में हमारे जैन समाज के जो भी पार्षद थे, उनके जो वार्ड थे, उन वार्डों में जो डेवलपमेंट हुआ और जो विकास हुआ और जो हम विपक्ष में रह, हमारा दायित्व था, वो हमने पूरा किया। पर एक पहलू तो हमने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी जैन समाज को मौका नहीं देती। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब भी जैन समाज से कहा गया कि यार, जैसे डागलिया साहब हैं, इन्हें कहा गया था कि गुलाब जी के सामने चुनाव लड़ लें, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई साहब के सामने हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मयूर भाई, ये थोथी बात है और ये झूठी बात है। मेरे को कोई प्रामाणिक बात किसी ने नहीं कही कि टिकट उनको कहा गया। ये बात तय है कि ये बात कुछ लोग बाग रोज फैलाते हैं कि गणेश जी डागलिया साहब को कहा। गणेश जी डागलिया बहुत संघर्षशील आदमी है और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया इस उदयपुर शहर में, और कांग्रेस में रहते हुए काम किया, और विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर और जिस शहर में काम विकास का काम किया, मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने इस तरह कोई बात की, और न प्रामाणिक बात है ये। अगर क्या अजय जी पोरवाल को तत्का मतलब पूर्व गृह मंत्री राजस्थान के सामने अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो अजय जी पोरवाल लड़ लेते? निश्चित तौर से मेरी तो बहुत इच्छा थी कि एक बार पूर्व जो महामहिम है और उनके सामने चुनाव लड़ता। देखते हैं, ये बात तय है, मेरे पिता तुल्य हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, पर चुनाव तो मैदान है जी, चुनाव में लड़ना ही था। भाई अर्जुन भी भीष्म पितामह के सामने चुनाव लड़ता है, निश्चित तौर से चुनाव लड़ता और अच्छी तरह से चुनाव लड़ता, और ये बात भी कह रहा हूँ उनको हरा के भी आता जी, बिल्कुल, ये दावा है मेरा। अच्छा पोरवाल साहब, अब एक बात बताओ कि भाई जब अपन संगठन के बारे में बात करते हैं, संगठन का जो अभियान है, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट करे, NSUI में एक्सपेरिमेंट करा, चुनाव करवाए, यूथ कांग्रेस में एक्सपेरिमेंट करा, चुनाव करवाए, अब संगठन की बारी। दोनों तरफ गुटबाजी अपने चरम पर थी। मतलब 18 साल का एक बच्चा जब आता है कॉलेज में, उसको ध्यान है कि मेरे को कौन से गुट में जाना है, मेरे को X गुट में जाना है कि Y गुट में जाना है। गुटबाजी आपके पार्टी में बचपन से चालू हो जाती है, और अब ये जब बिल्कुल जो पार्टी का मेन स्तंभ है कांग्रेस कमेटी, उसमें भी इस तरह के चुनाव करा कि क्या गुटबाजी ज्यादा नहीं होगी? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता था परिवारवाद का। राहुल गांधी ने संगठन में जो एक्टिव होगा उसको करने के लिए, उसको परिवारवाद को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल संगठन की संरचना की है, पूछी कि ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता क्या सोचता है, उसकी बात दिल्ली तक पहुंचे, संगठन के मुख्य जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन तक पहुंचे। उसके लिए ये बात मैं बता दूं आपको, ये जब भी संगठन का चुनाव हो रहा है और जिस ढंग से पर्यवेक्षक को उदयपुर भेजा है, उन्होंने जो बात सुनी है, और वो उनका सिस्टम भी ये है कि राजस्थान के किसी नेता से वो बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारे संगठन सचिव जी KC वेणुगोपाल को रिपोर्ट देंगे, और KC वेणुगोपाल डायरेक्ट राहुल गांधी को जो देंगे। तो ये हमारी ग्राउंड की बात पहली बार दिल्ली तक पहुंच रही है, और उनको उदयपुर शहर की जो बात है कि भाई कितने जैन हैं, कितने ब्राह्मण हैं, क्यों हार रहे हैं, कार्यकर्ता जब उन पर्यवेक्षक से मिला, अलग अलग ग्रुप से मिला, सामाजिक संस्थाएं भी मिली, तो उन्होंने उदयपुर शहर की विधानसभा की संरचना बताई कि हम क्यों हार रहे हैं।
बहुत सारे लोग हमारे समाज के भी हैं, जैन समाज के, ऐसी बात नहीं है। 55,000 वो कोई एक ही समाज नहीं दे रहा है, जैन समाज के लोग भी। और मेरे पास एक सूची है जिसमें 700-800 परिवार कांग्रेस आइडियोलॉजी के परिवार हैं उदयपुर में, जैन समाज के, पर उनको कभी आपने ग्राउंड पे कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए वो आगे नहीं आ पाए। और कालांतर में उनकी पीढ़ी, वो भी अब 25, 40, 35 साल के बाद एक पीढ़ी खत्म होती है, तो वो भी अपने व्यापार और परिवार में रह गए। अगर उनको वापस बुलाया जाए कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होगा। ये सूची है आपके पास? हाँ। तो पोरवाल साहब, अगर आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि सबसे मतलब आसपास की पूरी टेरिटरी में देखा जाए तो सबसे कमजोर स्तर का संगठन जो है वो उदयपुर शहर का ही है। हर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलता है तो क्या ऐसी तैयारी रहेगी, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी हैं, वार्डों में चयन करना, नई टीम बनाना बहुत कम समय रहेगा, क्योंकि अभी तक 10-15 दिन का समय और लगेगा। ऐसे में 15 दिन बाद से 2-3 महीने का समय तो आपको भी लगेगा नई टीम बनाने में, और फिर बिल्कुल भिड़ते ही चुनाव आ रहे हैं। कैसे पूरी तैयारियां मैनेज करेंगे? नगर निगम की चुनाव की बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ते हैं। हमारे शहर के अंदर NSOE के 7 से 8 अध्यक्ष रहे हैं। या तो उनको टिकट दिया जाए, फिर आपको मालूम है 30 से 40 लोगों ने MLA का, विधायक का टिकट मांगा था MLA चुनाव में, उनको टिकट दिया जाए। हमारे त्रिलोक जी पूर्विया पार्षद थे, गांधीवादी नेता इस शहर का, वो पार्षद रहते हुए विधायक बने हैं। तो अगर इन जितने विधायक के दावेदारों को टिकट दिया जाए, निश्चित तौर से वो उनके वार्ड से जीत के आएंगे और हम बोर्ड बनाएंगे। और हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे पंकज जी शर्मा पूरा शहर का, आपको लगता है पंकज जी शर्मा बिल्कुल सब चुनाव मैं आज दावा कर रहा हूँ आपको, आप पंकज शर्मा की बात जरूर करेंगे। पंकज जी शर्मा अगर मंडी से चुनाव लड़े, बीजेपी को जाग आ जाएंगे। उनका घर घर में जो व्यक्तिगत रिलेशन है वो बहुत जोरदार है, और वो बिल्कुल बीजेपी के कैंडिडेट को हरा देंगे। जी, पहले सामने भारत जी भी हो, कोई भी हो, उनका व्यक्तिगत रिलेशन है। भारत जी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे उनके सामने, पूछ लेना आप अभी आपके वहां बुला के। जी हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ कि बीजेपी भी जो है अपने सबसे कमजोर स्तर पर मौजूदा समय में है, संगठन का रुख अलग, सत्ता का रुख अलग। क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी या कांग्रेस अभी भी नाकाम रहेगी? आप ये बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता से भी ज्यादा संगठन पे ध्यान लगाया गया। उनकी संगठन की संरचना बहुत मजबूत है। आपको अभी लग रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर इसलिए नजर आ रही है, उनका जिला अध्यक्ष बाहर से आयात हुआ है, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। उदयपुर शहर में इतनी प्रतिभा थी, 400 से 500 लोग थे, उसमें से एक आदमी जो बाहर से आया हुआ उसको अध्यक्ष बनाया। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, और मेरा ये सोचना है आज भी कि अगर जैन समाज को वो ताकत देते हैं, मेरे को पता है अभी भी उनके संगठन के चुनाव हुए, उसमें उनके मंडल के अध्यक्ष भी हो, उसमें भी जैन समाज का भागीदारी है। और इसी तरह से जैन समाज के लोगों को कांग्रेस भी देती है, तो निश्चित तौर से नगर निगम के अंदर कंपटीशन में आ जाएंगे। और ये बात सही है कि जब हम 18 थे और अभी 23 थे, तो अभी नगर निगम चलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुश्किल आई है। जी, आपके ऊपर आरोप लगता रहा है कि आपने संगठन के प्रति वफादारी नहीं निभाई, बागी भी रहे संगठन के। हाँ, इस पर क्या कहना चाहिए? 2009 से मैं 14 में पार्षद था, और उस वार्ड में मैंने जो विकास के काम कराए, और दूसरी बार वापस वो जनरल आया था, और मेरा हक था, और मैं बिल्कुल एलिजिबल कैंडिडेट था। कुछ नेताओं ने मेरे खिलाफ काम करके मेरा टिकट कटवा दिया, जबकि बिल्कुल, और उस चुनाव के अंदर उसका रिजल्ट देखे तो उदयपुर का महापौर को गुलाब चंद कटारिया साहब, जो उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो 27 से 30 बार उस वार्ड में एक एक घर पे दौरा किया। उसके पश्चात वो आदमी मेरे से 250 वोट से जीते हैं, चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, और कांग्रेस 3rd पोजीशन पाई है। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे उस समय? कांग्रेस का उम्मीदवार अब्बास अली भालम वाला थे। अच्छा, वो 3rd पोजीशन पर है। इसके विपरीत
2009 में हम चुनाव लड़े थे, 2009 के 14 टेन्योर में। उस समय कांग्रेस का बागी था, तो कांग्रेस का बागी सेकंड पोजीशन पे आया था और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 400 वोट लेके आया। तो मैं जब चुनाव लड़ा, एक बार कांग्रेस थर्ड पे आई, एक बार बीजेपी थर्ड पे आई। तो इसका मतलब ये कि वहाँ मेरे वार्ड में गुटबाजी नहीं, काम की पूजा की जाती है जी। और आज आपको बता दूं, उसके बाद 2019 का जो नगर निगम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमारा वार्ड ओबीसी वर्ग में आया था और ओबीसी वर्ग में आने के बाद मेरे को उस वार्ड का चुनाव संयोजक बनाया। उस चुनाव संयोजक में जो भी उम्मीदवार था उसको हमने 1019 वोट से जिताया। जो उम्मीदवार था अरुण जी आपके टाक खास थे, मेरे मित्र थे। हाँ। अरुण जी टाक, उनका आजकल मित्रता में कुछ दरार आई है नहीं, लगता है। कोई दरार नहीं, हाँ, हमारा मित्र आई। है, कांग्रेस पार्टी का हो गए, महामंत्री भी हैं आपके, हाँ। और महापौर पद प्रत्याशी भी है। अच्छा पोरवाल साहब, आप एक बात बताओ, जब 2004 में आप पार्षद थे, 2009 में भी पार्षद थे, 2014 में जब जनरल सीट आई, तो आपको लगता है कि सामने महापौर पद के उम्मीदवार थे, गुलाब जी के माइंड में तो पहले से तय होता है किसको महापौर बनाना है, क्या उनको सुरक्षित रखने के लिए पोरवाल साहब को टिकट नहीं दिया गया? ये ऊपरी नेताओं की साजिश हो सकती है, आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी का क्या रणनीति थी मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, पर मैं आपके जानता नेताओं हूँ, से मैं- मिली जुली मैं गुलाब साधारण, जी, उस समय मैं साधारण कार्यकर्ता था भैया, और साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से मैं तो, मेरी अपेक्षा यही थी कि मैं जिस पार्टी से मेरी आइडियोलॉजी है, मैं उस पार्टी के साथ चलता हूँ। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने ये देखा कि बड़ा आदमी बन जाएगा दूसरी बार पार्षद बन के, मेरे को टिकट नहीं दिया। फिर मेरे जो मित्र थे उन्होंने बहुत जोर लगाया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मेरे को 942 या 960 वोट आए थे। तो इस बात का मलाल है ये बागी लड़ा इसका? नहीं, मेरे को बागी लड़ने से मेरे को कोई मलाल नहीं है। मैंने अपने जीवन का राजनीतिक में मैंने क्या किया 2009 से 14 के बीच में, मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को रिजल्ट दिया। वो आप रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं? रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि एक आदमी जब एग्जाम देने बैठता है, जब हमारा पार्षद बनते हैं कि भाई हमने हाथ जोड़ के वोट लिए हैं, एक घर घर जाके कि भाई जी आप वोट दो, भाई जी वोट दीजिए, उस वोट के बाद हम जीतने के बाद हमने क्या काम किया, और दोबारा अगर हम चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब हम कामयाब हैं, हमने काम किया है वहाँ पे। चलिए, अब अंतिम दो प्रश्न आपसे। पोरवाल साहब को कांग्रेस के अंदर क्या कमी लगती है? संगठन की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी कमी है। एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गैप हुआ है 30 साल का, जिसमें बड़े नेताओं और छोटे नेताओं की वार्तालाप का जो परिवर्तन आया है, जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट का फर्क आया है, उस रेस्पेक्ट को वापस बनाना चाहिए। बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है, काम सबको देना चाहिए, छोटे स्तर को ज़्यादा काम देना चाहिए, बड़े स्तर को कम काम देना चाहिए, पर जो बड़ा है उसको बड़प्पन रखना चाहिए जी। जो बड़े पद पे आ गया वो किसी समाज की टिप्पणी नहीं करे, ठीक है? और ये टिप्पणी नहीं करने से समाज में बहुत सारी बातें होती है, और बड़े बनने के बाद बड़ापन बना रखना चाहिए जी। और संगठन इस तरह चलता है। मैं निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं, आज मयूर जी, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का होते हुए भी मेरे को अभी मेरे समाज का अध्यक्ष बनाया है। जिस तरह से समाज में मेरे को सम्मान दिया जा रहा है, पोरवाल समाज, जैन समाज का, मैं सोचता हूँ मेरे को राजनीतिक क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। काम आप करते रहो, निस्वार्थ होकर करते रहो, आप पे आरोप लगे उसका जवाब दो। आरोप लगेगा निश्चित तौर से, आप सामाजिक जीवन में काम करते हो या राजनीतिक जीवन में काम करते हो, उसका आप डट के और सही तरह से आप जवाब देते रहे। जी। अब दूसरा ये कि मान लीजिए अगर पोरवाल साहब किसी कारणवश अध्यक्ष नहीं बन पाते, तो पोरवाल साहब को क्या लगता है कि दूसरा ऐसा कौन सा नाम होना चाहिए जो जिला अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा? देखिए साहब, 96 के बाद हमारे समाज के लोगों को वैसे ही नहीं बनाया, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आज भी कि हो सकता है मेरा नाम तो 99.9% नहीं हो। नहीं, देखो आपको पता है, हो सकता है। अगर संगठन में बदलाव की बात कर रहा है हर नेता, देखो मैं तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। 96 से जो भी ऑब्जर्वर आया इसी तरह से बात करके गया। 2014 में जो ऑब्जर्वर आए थे वो हमारे समाज के आए थे, प्रमोद भैया जैन साहब। मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा टिकट फाइनल है, नहीं दिया, अपनी क्या कर सकता हूँ, हमारे जैन समाज का काम है। हमारे को पार्टी जो सोचेगी, वो अब्बास भालमवाला साहब को मजबूत समझा, उनको टिकट दिया। तो ये तो
कांग्रेस पार्टी को सोचना है। अभी प्रमोद जैन भाई साहब की परीक्षा है। वो निश्चित तौर से कांग्रेस वहाँ से जीतेगी और मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतेगी। नरेश जी मीणा हार जाएगा, पर वो लफड़ा तो करेंगे ना। कुछ नहीं, नरेश मीणा चुनाव हारेंगे। चलिए, तो ये थे पोरवाल साहब जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अगर पार्टी ने जिस तरह से 1996 के बाद जैन समाज को यहाँ पर मौका नहीं दिया है, हमेशा यूं कहे कि धोखा ही दिया है, तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी जैन समाज को मौका देगी? क्योंकि एक बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत अगर उदयपुर शहर में किसी के पास है तो जैन समाज के पास है। आखिर फिर उसके बावजूद भी जैन समाज को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, ये सवालिया निशान यहाँ पर खड़े करता है। और साथ ही में जब जैन समाज के इतने कद्दावर लोग यहाँ पर रहते हैं, पोरवाल साहब ने स्पष्ट करा कि उनके पास कम से कम 700 से 800 परिवार की ऐसी सूची है जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के हुआ करते थे, पर अब धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें साथ में लेने का प्रयास यहाँ पर करेंगे तो हो सकता है कि वो भी एक बड़ा वोट बैंक बनकर कांग्रेस के लिए फायदा यहाँ पर करे। तो देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी पोरवाल साहब को मौका यहाँ देती कि नहीं देती। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आंखें खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा श्याम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको। शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल करा भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते गई की दो। पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रे पड़े घर बनाए। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम में से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कहीं बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रहा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉटरी का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनेरो अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक फेयर जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री। वणिस धन पट्टा भी मिल रहा है, पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला UIT वाला, चकाचक काम है, राधे श्याम है।